वो हर जगह का यूं लिखने लग गया। तो आज भाई अब है क्या कि हिस्ट्री लिखने के क्या तरीके हैं। कोई टाइम में राजा महाराजाओं के टाइम में हिस्ट्री लिखी गई, तो कैसे लिखी गई? मैंने एक आदमी का हिस्ट्री लिखता हूं तो मेरे बारे में लिखेगा और मेरी ज्यादातर अच्छी बातें लिखेगा। न्यूट्रल होकर हिस्ट्री लिखने वाली व्यवस्था ज्यादा थी नहीं। ये जो न्यूट्रल होकर हिस्ट्री लिखने की, जैसा है वैसा लिखूंगा भाई साहब मैं, तो ये ज्यादातर बाद में तोड़ने शुरू किया अपने राजस्थान के अंदर, क्योंकि वो सब जगह की लिख रहा था। पहले क्या है, एक राजा मारवाड़ का तो उसने मारवाड़ की लिखवाई, एक राजा उदयपुर का तो उसने उदयपुर की लिखवाई, एक राजा जयपुर का तो उसने जयपुर की। तोड़ तो कहीं का नहीं था, वो तो पूरा राजस्थान देख रहा था, तो उसने पूरे राजस्थान के लिए। हमारे एक बहुत अच्छे इतिहासकार हुए, उनका नाम है गौरी शंकर हीराचंद ओझा। क्या नाम है? वो कहते हैं कि राजस्थान में आधुनिक इतिहास लेखन, क्या वर्ड बोले मैंने तीन, बोलो आधुनिक इतिहास लेखन, बोलो दोबारा, मॉडर्न हिस्ट्री राइटिंग। क्या है? आज जो जैसे हिस्ट्री लिखते हैं, ये पहली बार किसी ने लिखी थी राजस्थान में, तो वो कौन था? जेम्स टोड। कौन था? तो राजस्थान के आधुनिक इतिहास लेखन या मॉडर्न हिस्ट्री राइटिंग का फादर यदि किसी कहा जाता है, किसे कहा जाता है? अंग्रेजों के साथ संधि का मतलब है कि यदि राजस्थान की कोई लड़ाई होती है तो सहायता करने के लिए कौन आएंगे? अंग्रेज। तो अंग्रेजों ने अपनी लड़ाइयां बंदी करवा दी। अंग्रेजों का लड़ना है ही क्यों? तो मान लो पहले जयपुर और उदयपुर आपस में लड़ लिया करते, तो अब जयपुर की तरफ से भी लड़ने कौन आएंगे? अंग्रेज। उदयपुर की तरफ से लड़ने कौन आएंगे? अंग्रेज। तो फिर आपस में क्यों लड़ेंगे अंग्रेज? तो अंग्रेजों के आने के बाद अपनी लड़ाइयां बंद हो गई, सारी के साथ लड़ाइयां होती नहीं। अंग्रेजों के आने के बाद युद्ध नहीं है भारत में। अंग्रेज व्यापारी थे, अंग्रेजों ने कहा व्यापार करना है और व्यापार के लिए शांति आवश्यक है। युद्ध होंगे तो व्यापार होगा। भाई आज यहाँ पे लड़ाई हो जाए तो क्या कोई भी काम हो सकता है? और शांति होगी तो कोई भी काम हो सकता है। तो उन्होंने कहा भाई शांति बना कर रखनी, तो व्यापार वाणिज्य ढंग से होने लग गया था। लड़ाइयां पूरी तरीके से क्या हो गई थी? बंद हो गई। तब टोड को भेजा तो यह था कि लड़ाई हो जाए तो तेरे को पंचायती एजेंट का काम क्या होता है? आप दो लड़ लिए, मैं एजेंट हूं तो मैं इसको समझाऊंगा, अरे अरे ऐसे नहीं करना, इसको अलग समझाऊंगा, यही तो। पर ये दोनों लड़ेंगे नहीं, तो फिर तो मैं फ्री बैठा हूं, तो मैं फ्री बैठा हूं तो कुछ ना कुछ तो करूंगा। तो टोड घूमने लग गया। एक घोड़ा लिया उसने, आज उदयपुर, आज चित्तौड़, आज भीलवाड़ा, आज राजसमंद, आज सिरोही, अलग अलग घूम के आता बेचारा। और घूम के आता तो मैप तो बनाता ही था वो। फिर वो और पहले तो वो ये लिखता था नदी कौन सी आई, फसलें कौन सी होती है, खेत कितने है। अब वो किसी गांव में रुके और पूछता कि मंदिर कितने साल पुराना है? तो बहुत साल पुराना है। कब बना था, किसने बनाया था? थोड़ी थोड़ी भाषा सीख गया यहाँ के लोगों की, यहाँ के लोगों से बातचीत करने लग गया। लोग कहते हैं अब हमें तो नहीं पता साहब कब मंदिर बना था, किताब पढ़ी है, पढ़ के देख लो। उससे पढ़ी नहीं गई तो उसने गुरुजी बनाए, कोचिंग ली कि गुरुजी लो बताओ किताब को कैसे पढ़ूं। तो उसके जो गुरु थे उनका नाम था यति ज्ञानचंद्र। क्या नाम था? सुनो देखो, अपने जो यहाँ पे जैन मुनि होते थे ना, जैनों को बोलते थे यति। क्या बोलते थे? और उनका नाम क्या था? ज्ञानचंद्र। क्या नाम था? तो बताओ यति किसको कहते? जैन। जो जैन टीचर होते उनको क्या बोला करते थे? यति। और वो जो यति थे उनका नाम क्या था? ज्ञानचंद। अंग्रेजों से जब मिलता तो अंग्रेजों को राजस्थान की खूब तारीफ करता, अगर राजस्थान के लोग ये इन्होंने ये कर दिया था, वो कर दिया था, अरे यार मैं तो उस गांव में गया था, मजा आ गया यार, क्या कहानी पता चली। 50 लोग 500 से भिड़ गए थे, 500 को इन्होंने हरा दिया था या 500 को भगा दिया था। अंग्रेज कहते यार मान लिया तेरी बात, राजस्थान वाले बहादुर है, पर क्या अंग्रेजों से भी ज्यादा बहादुर है? जेम्स टोड ने कहा धीमे बोलो थोड़े, ये चुपचाप बैठे तब तक ठीक है, यदि लड़ने आ गए तो अंग्रेजों को मारेंगे बहुत बुरी तरीके से। अंग्रेजों को फाइनली ये लगने लगा कि राजस्थान वाले तो पता नहीं हमसे लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, टोड चढ़ा चढ़ा के पक्का लड़वा देगा। टोड उनको झेल लिखेगा, तुम बहादुर हो, लड़ सकते हो, ये पक्का लड़ लेंगे। इसलिए टोड का जबरदस्ती ट्रांसफर, वापस इंग्लैंड जा। उसने कहा वो मैं राजस्थान में नोट्स तैयार कर रहा था, मेरे के नोट्स साथ में ले जा, और इंग्लैंड जाके तैयार करना, वापस जाना पड़ेगा। टोड को जबरदस्ती भेजा गया। तो टोड बड़ा इंटेलिजेंट था। कहाँ रहता था? उदयपुर। हेडक्वार्टर कहाँ था? उदयपुर। अब उसको वापस कहाँ जाना है? इंग्लैंड। इंग्लैंड जाने का उसका जो जहाज था वो रवाना होगा बॉम्बे से। कहाँ से? इसका मतलब उदयपुर से उसको पहले कहाँ जाना पड़ेगा? बॉम्बे। और बॉम्बे से जहाज में बैठ के कहाँ जाएगा? इंग्लैंड। तो उसने कहा ठीक है मैं उदयपुर से बॉम्बे जाऊंगा। अब उदयपुर से घोड़ा लेता है, रवाना होता है बॉम्बे के लिए। उदयपुर से जाता है सिरोही, सिरोही से जाता है गुजरात, गुजरात से जाता है दमन दीव, दमन दीव से जाता है बॉम्बे। घूम रहा है। बुक का नाम पढ़ो, पश्चिमी भारत की यात्रा। तो आपको पूछे कि पश्चिमी भारत की यात्रा क्यों की? कि भाई साहब जाना था। तो अब फिर उसने नोट्स तैयार किए, घोड़ा लेकर रवाना हुआ, उदयपुर से 10 किलोमीटर जाके रुक गया और अपनी डायरी में लिखा दोपहर हो गई है, खाने का समय हो चुका है। इस समय मैं एक गांव के मंदिर में बैठा हुआ हूँ। मंदिर के पुजारी जी से मैंने पूछा कि मंदिर कितना पुराना, मुझे जानकारी दी है। गांव में ग्रास्य जनजाति के लोग रहते हैं, वो मेरे लिए बाजरे की रोटी और मूंग की दाल लेकर आए। इस गांव में गया, इस गांव में मुझे एक अभिलेख मिला, इसमें ये बात लिखा हुआ है। घूमता 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 गुजरात के बारे में लिख के गया। उधर उसको ना ये पता चला था कि उदयपुर के जो राजा महाराजा ये पहले गुजरात से आए थे। कहाँ से आए थे? इसलिए उसको पता लगाना था गुजरात से कहाँ से, इसलिए गुजरात चला गया। पता लगाता लगाता गया।